सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। हमारा प्रोग्राम आपकी आवाज़ स्विट्ज़रलैंड चलेंगे। नईम साहब का कल मैसेज आया था, प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, पूछते हैं क्या कहना चाहेंगे? जी सर। अस्सलाम रहमतुल्लाह जय साहब, शुक्रिया वालेकुम सलाम। जज़ाकल्लाह आपका वक्त देने का। मैं यही कहना चाहता हूं कि आज से 50 साल पहले 7 सितंबर 1974 को उस वक्त की पार्लियामेंट, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की पार्लियामेंट थी, उन्होंने ये फैसला किया कि अहमदी जो हैं वो पाकिस्तान के कानून की रूह से मुसलमान नहीं है। तो मैं इस पे ये सवाल उठाना चाहता हूँ कि एक तो ये है कि हमारे लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला काफी है। आपने ये फरमाया था कि 73 फिरके हो जाएंगे उम्मत में, 72 उनमें से जो नारी होंगे, एक जो है वो नाजी होगा। तो ये खुद कहते हैं कि हम 72 हैं और खुद ये फैसला करके ये बताते हैं कि हम एक फिरका हैं। तो हमारे लिए ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला जो है ये काफी है कि हम वो एक हैं। अब जो दूसरी बातें मैं इसमें करनी चाहता हूँ कि जिस हीरो ने ये फैसला किया, 90 साल का मसला हल किया जिसने, वो खुद ये अपने मसले हल करने के लिए कहते हैं कि मैं पब्लिक जलसों में, कि मैं कोई जाती बात नहीं कर रहा, कि मैं गम दूर करने के लिए जो इतना बड़ा रूहानी लीडर है जिसने 90 साल मसला हल किया, कि थोड़ी सी शराब पीता हूँ। फिर वो फरमाते हैं कि हमारी जो मैशत है, सारी इकोनॉमिक्स की जो बेसिस है, कानून जो बनेंगे, वो सोशलिज्म हमारी मैशत है। फिर सबसे बड़े लीडर जिनके जो हैं भुट्टो साहब, वो फरमाते हैं कि ताकत का सरचश्मा जो है वो अल्लाह नहीं है, वो अवाम है। और फिर इतने बड़े फैसले का उनको जो इनाम मिला इसी दुनिया में, वो फांसी की शक्ल में मिला, यानी ये उनको इनाम दिया गया। उस पार्लियामेंट की भी अब मैं बात करता हूँ। वो जो पार्लियामेंट इस्लाम की नुमाइंदा बन रही है, कुरान करीम ये कहता है कि अगर तुमने सूद का कारोबार करना है तो मेरे साथ, ये मफहूम है मुनाजात का खुलम खुला, किसी का तर्जुमे का इख्तिलाफ नहीं है, तो मेरे साथ तुम्हारी जंग है। तो वो पार्लियामेंट जो सारा दुनिया से कर सूद पे ले रही है और अपने मुल्क में भी सूद पे दे रही है, और आवाम की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो बैंकों से सूद पे पैसे लेके काम कर रही है। तो तुम तो हालत जंग में हो, क्या हुकूमत और क्या अपोजिशन और क्या अवाम, अक्सरियत में 100% की बात नहीं करता। तो तुम किस तरह अवाम के जो है बन गए हो नुमाइंदा। फिर अदालतों की बात करते हो, पार्लियामेंट जो है वो अदालत को नहीं मानती, सुप्रीम कोर्ट को, और जो सुप्रीम कोर्ट है वो पार्लियामेंट को नहीं मानती, यानी आपस में तुम झगड़े हुए हो। और फिर मैं थोड़ी सी बात जो है खातमुन नबीयीन की भी कर लेता हूँ। अगर खातमुन नबीयीन का वो मतलब नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मुकाम के लिहाज से सबसे अच्छे हैं, ऊपर हैं, और आपके बाद कोई साहब शरीयत नबी नहीं आ सकता, तो फिर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी आदम जो था उसकी भी पानी मिट्टी भी नहीं बनी थी, तो मैं उस वक्त भी खातमुन नबीयीन था, यानी फिर तो आदम अलैहिस्सलाम भी नहीं आ सकते। यानी हम तो कहते हैं कि जिस उम्मती नबी की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी है वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी है, और तुम कहते हो कि नहीं वो उसको हमने मानना है जो अंग्रेजों का नबी है, जिसपे कुरान करीम कहता है कि वो बनी इसराइल का नबी है, उस पर इंजील उतरी है, और फिर आखिरी नबी तो वो बनेगा, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं हर आखिरी नबी रहते ना। हम तो कहते हैं जिस नबी की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खबर दी उसने उम्मत में से आना है। तुम कहते हो कि तुमने अंग्रेजों का नबी लेना है, जिसको कुरान करीम कहता है कि वो बनी इसराइल का नबी था। फिर तुम अपने आप पर, हमारे ऊपर अपनी तरफ से तबलीग पे पाबंदियां लगा रहे हो कि अंदर बैठ के भी घरों में भी तबलीग नहीं कर सकते। तुम होते कौन हो? क्या तुम सूरज पे पाबंदी लगाओगे कि रोशनी ना दे? क्या तुम दरख्तों पे पाबंदी लगाओगे कि हवा ना दे? क्या तुम बादलों पे पाबंदी लगाओगे कि बारिशें ना बरसाएं? तुम्हारी हैसियत क्या है? हमारी जो तबलीग है इस वक्त दुनिया के हर इंसान की जेब में चली गई है, इंटरनेट के जरिए, यूट्यूब के जरिए, और साते बड़े आजमों में हमारे जो हैं इतने चैनल चल रहे हैं हर जुबान में, जो बड़ी जुबानें हैं दुनिया की, 24 घंटे तबलीग हो रही है। हाँ, तुम्हें मैं ये कहता हूँ कि तुम्हारे ऊपर ये पाबंदियां जरूर लग जाएंगी सारी, क्योंकि कुरान करीम ये कहता है कि वह आका पे हूँ माकानू में याफ्ताजे हूँ, और उन्हें
وہ घेर लेगा जिसका वो तमस्खुर किया करते थे। तो तुम्हारे पास अगर दलील है तो कुरान करीम कहता है कि हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, तुम सच्चे हो तो दलील लेके आओ, और अगर सच्चे हो तो फिर कुरान करीम कहता है कुल जाल हक्को वजाकल बातिल इन्ना बातिला काना ज़हूका, कि हक आ गया और बातिल भाग गया। यकीनन बातिल ने भागना ही है, जब रोशनी आती है तो अंधेरा भागता है। तो तुम्हारे पास अगर दलील है, रोशनी है, तो डरते किस बात से हो? और सर टेलीविजनों पे हमारे लोगों को भी बुलाओ। सर ये तो बताइए, कुछ सवालात भी कर लें आपसे, चंद एक काफी नॉलेज है आपके पास। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला ही खत्म नबूवत है, और कोई मसला ही नहीं है पाकिस्तान में। भूख से मर जाना, मिलावट, जना, शराब, इस वक्त वो कहते हैं जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लिए यही है कि जो अहमदी हैं ये जब तक अपने आप को ये नहीं कहेंगे कि वो मुसलमान नहीं है, हमें सुकून नहीं आएगा। ये तो मसला तुमने हल कर लिया, फिर तो तुम्हारे ऊपर रहमतें होनी चाहिए थी ना। वो फिरौन के दरबार में एक सरदार था जो अंदर से उन पर ईमान ले आया था। उसने एक बात कही है जो कुरान करीम ने उसके कौल को दर्ज किया है। वो मैं कुरान शरीफ के अल्फाज उर्दू में पढ़ देता हूँ तर्जुमा। अल्लाह फरमाता है कि अगर वो झूठा निकला तो यकीनन उसका झूठ उसी पर पड़ेगा, और अगर वो सच्चा हुआ तो जिन चीजों से वो तुम्हें डराता है उनमें से कुछ जरूर तुम्हें आप पकड़ेंगी। तो ये मसला तो तुमने 50 साल पहले हल कर लिया, अब उसकी बरकतें तुम्हें मिलनी चाहिए थी ना। अच्छा ये बताइए, आप कहाँ थे 50 साल पहले? आप कहाँ पे थे सर? थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मैं जो है उस वक्त पाकिस्तान में था। मैं 61 की मेरी पैदाइश है। अच्छा। मैंने उस वक्त यानी मैट्रिक के करीब था। मुझे सारा उस मसले का सारा 100%। आपको जब खबर मिली तो सबसे पहले क्या ख्याल आया आपको? सबसे पहले एक ही ख्याल आया कि जिसने जज़ा देनी है उसको तो पता है सारा ना। यानी वो मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो ईमान ले आए जादूगर, तो फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें लूले लंगड़े बना दूंगा। तो उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे दिल में आता करो, इसको हम जिस पे ईमान लाए हैं उसी के हुजूर हमने पेश हो जाना है। जब हम रोजा रखते हैं, नमाज पढ़ते हैं, तो हमें क्या यकीन होता है। अच्छा सर ये बताइए, उस वक्त आपके जो दोस्त थे जो मिलते थे आपसे 50 साल पहले, ज़ाहिर आप मैट्रिक में थे, बता रहे हैं क्लास फेलो थे, तो उनके रवैये तब्दील हुए उसी वक्त? ये जो बहुत करीबी दोस्त थे जिनको तो ये पता था ना कि हम सच्चे मुसलमान हैं और उनसे बहुत बेहतर मुसलमान है लकफल से, उनके तो रवैये तब्दील नहीं हुए। लेकिन जो आम लोग हैं जिनको ये हुआ मसला, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है, और उसी मसले पे सारी बुनियाद है कि किसी दुनिया में जज को दुनिया की कायनात में ये हक नहीं है कि वो एक तरफा बात सुन के फैसला करे। इस कायनात में किसी एक जज को भी हक नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में तो जज तो दूर की बात, जो मेरा ज़हन है, मुझे एक अरसा हो गया यूरोप में, कि किसी को हक हासिल ही नहीं कि किसी के मजहब का फैसला करे। ये तो 100% जो बात आप कहते हैं 100% ये बात है, क्योंकि अल्लाह का मामला है, बंदे का मामला है। अल्लाह ने हिसाब लेना, बंदों ने तो नहीं हिसाब लेना। ये तो इतनी बड़ी आपने बात की है, इतनी खूबसूरत बात की है कि कुरान करीम ये कहता है कि किसी के बुत को भी गाली ना निकालो। यानी इतनी बड़ी बात आपने खूबसूरत की है। अच्छा सर ये बताइए, आप कितने साल से स्विट्जरलैंड में हैं? मैं 91 में इधर आया हूँ, तो यानी 33 साल मुझे हो गए हैं। अच्छा, 91 के दरमियान जो अरसा था, 74 के बाद, वो आपके लिए कोई मुश्किल वक्त था पाकिस्तान में जब इस तरह एक फैसला किया गया था? यानी जहां भी पता चलता था वहां ये लोग हमें तंग करते थे हर लिहाज से। किस तरह तंग करते हैं, क्या करते हैं? हाँ, तो तंग करते हैं कि हमें वो ये चाहते हैं कि हमारे साथ बैठे ना, हमारे साथ खाना ना खाएं। एक हमारी जहाँ मैं काम कर रहा था वहां पे एक अफसर आया, तो हमारे दूसरे अफसर ने कहा कि आपको शिजान पिलाएं। तो नहीं शिजान नहीं, और जो मर्जी ले आओ। तो मेरी तरफ देख के सबने मुस्कुराया। तो मैंने कहा फिर इस गाड़ी पे क्यों बैठ के आए हो? ये यूएसए की एड का क्यों लेते हो सारा कुछ, और ये सारी दवाइयां क्यों लेते हो? ये जो मेज पे पेन पड़ा है ये भी यूएस चाइना का बना हुआ है। तो इतनी तुम्हें गैरत है तो हर चीज में गैरतदार करो। अच्छा, उसके बाद आप जहां भी गए वहां मुश्किलात हुई, और फिर कोई ऐसा वाकया पेश आया हो जिससे आपको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा हो?
हाँ जी, मेरे ऊपर एक गलती केस बना दिया गया था किस चीज और का? उसकी वजह से, हाँ जी, क्या केस यही बना? कि वो बात थे कि खत लिखे गए हैं दूसरे ममालिक को सियासी बना के, तो वो एक गलत केस ऊपर बना दिया गया था, झूठा ही। तो वो जो है झूठा इस लिहाज से कि उनके पास कोई उसका ओरिजिनल सबूत ही नहीं था, तो उसकी सजा फिर मौत थी या ये थी उम्र कैद थी। तो वो फिर मेरी बेल हो गई। तो फिर जब यहाँ इन्होंने देखा है तो बगैर मेरे इंटरव्यू कोई केस पास मेरा हो गया था। अच्छा, एक पाकिस्तान में एक अहमदी के लिए आप समझते हैं कि वहाँ रहना बड़ा मुश्किल है, जिस तरह ना उनको कोई काम मिलता है, आपने बताया बाइकआउट कर दिया जाता है और उनके बच्चे भी मुतासर होते हैं, स्कूलों में भी ये प्रॉब्लम है, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में आए दिन इस तरह की। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, कब्रिस्तानों में भी मसले बने हुए हैं, वो कहते हैं जनाब यहाँ पे कब्र नहीं बन सकती। तो कितना मुश्किल है एक अहमदी को पाकिस्तान में रहना? ये तो वहाँ के लोग हैं जिनको तो पता है, उनमें तो काम मुश्किल है, वरना असल तो ये हमें मुश्किल जो है हुकूमती सतह के ऊपर है। कोई हमारी तरक्की नहीं होती, कोई हमें की पोस्ट नहीं मिलती, कोई हमें आज़ादी के साथ हम अपनी तबलीग नहीं कर सकते, नमाज नहीं पढ़ सकते। मैं एक दफा नमाज पढ़ रहा था मस्जिद में, तो वो पुलिस आ गई, हमें पकड़ के ले गई फिर कि नमाज क्यों पढ़ रहे हैं। तो यानी मुश्किल ही मुश्किल है, यानी हम कुछ भी नहीं कर सकते वहां पे। नहीं, लेकिन पब्लिक जिस तरह आप कुरान पाक की आयत का बता रहे हैं, आप समझते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कुरान मजीद की तालीमात को कुछ थोड़ा बहुत समझती है? बस उसमें एक ही बात है जवेद साहब, जिसको तो खुदा ने ये तौफीक दी है कि वो दोनों का मौक़िफ़ सुन के खुदा से दुआ करे, उसके ऊपर तो हक खुल जाएगा ना। कुरान करीम की बुनियादी आयत यही है, हुदन लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकियों के लिए हिदायत है जो अल्लाह से डरते हैं कि कहीं सच्चा ना हो ना। तो जो यकतरफा बात सुन के फैसला कर रहे हैं, उनके लिए फिर इब्तिला है। 50 साल में पाकिस्तान ने आपके ख्याल में कोई तरक्की की पिछले 50 साल में, या सिर्फ मजहबी नफरत की वजह से पाकिस्तान ऐसी जगह पे पहुंच गया जहां दूसरे ममालिक भी देखते हैं कि किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? बस ये बहुत बड़े आप सवाल कर रहे हैं और नहायत खूबसूरत और बहुत ही दुनिया को फायदा पहुंचाने वाले सवाल है कि देखें यहाँ पे अब जो मेयर बना है पाकिस्तान लंदन में, वो एक मुसलमान है। क्या नाम है उनका? सादिक खान। क्या नाम बताया? सादिक खान, जो लंदन में। जी हाँ जी, जो वहाँ पे यानी ये बन गया है हिंदू, एक बन गया वजीर आजम, अमेरिका का सदर बन गया है बराक ओबामा, बरकत हुसैन ओबामा उसने बताया नाम। यानी जो कुरान करीम की तालीम है, जो अहल है उसको दो उसकी अमानत। यानी इन्होंने इस बात को जब खत्म किया कि जो अहमदी अहल थे उनको अमानत नहीं दी। अच्छा, ये बड़ी एक अहम सवाल आपने किया कि जो अहमदी अहल थे, लेकिन तारीख से भी ऐसे जनरल जो उस वक्त के हीरो थे, अहमदी थे, उनके नाम जो है वो गायब कर दिए कि डॉक्टर अब्दुल सलाम एक नोबेल प्राइज उन्होंने हासिल किया, उससे भी फायदा नहीं उठाया। तो आप समझ रहे हैं कि ये कौम का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ? बस इसका तो यही है कि तौबा करें। अगर तो तौबा करके उनको ठीक करेंगे तो इनको नाम वापस मिल जाएगा। तौबा से तो ये चीजें टल जाती हैं, लेकिन अगर तौबा नहीं करेंगे उसी पे चलते चले जाएंगे। नहीं, आप तो ये सर आपके ख्याल में ये कौम तौबा को समझती है? मुझे ये बताइए, जो सुबह से शाम तक हमारे पाकिस्तान के हालात ये हैं कि झूठ से हम आगाज करते हैं, कोई भी बंदा आके वो समझता है जितना बड़ा झूठ मैं बोलूंगा मैं उतना बड़ा कारनामा अंजाम दूंगा। तौबा तो होती है कि पहले अपने आप को सब ठीक करे। ये फिर इनके लिए एक मैं दो बातें बताता हूँ, नहीं करेंगे तो। मुसीम साहब को अल्लाह ताला ने अलहामन बताया कि वह इन्नी मुहीनो मन इरादा एहानत का, वह इन्नी मुहीनो मन इरादा एहानत का, कि जो भी तेरी एहानत करेगा मैं उसकी, खुदा ने ये ज़िम्मा लिया है कि मैं फिर उसको, और या मकबूल जान हो या भुट्टो हो या ज़िया हो या सऊदी अरब का कोई हो फैसल, फिर उसके लिए खुदा काफ़ी है। लेकिन जहां तक हमारा तल्लुक है, उसको तो मुस्लिम साहब ने फरमाया कि दुनिया में एक नज़ीर आया पर दुनिया ने उसे कबूल ना किया, लेकिन खुदा उसे कबूल करेगा और बड़े जोरावर हमलों से उसकी सच्चाई दुनिया पे जाहिर कर देगा। अच्छा सर, आखिर पे ये बताइए, काफी वक्त हो गया है कि जितने भी लोग पाकिस्तान में कह रहे कि हमने ये मसला हल किया, ये कारनामा अंजाम दिया और कौम उन पे फख्र कर रही, तो कौम तो अपने जो ऐसे हीरो होते हैं
ان کو میرا خیال بڑی عزت دیتی ہے، تو ایک بھی بندہ ایسا نظر نہیں آ رہا جس کو کوئی عزت ملی ہو. اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ ایک ہی ہے کہ وہ ایک بندہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لایا تو اس سے حلیہ پوچھا گیا، صحابی تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ حلیہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نہیں بتا سکتا. پوچھا کیوں؟ اس نے کہا کہ پہلے تو میں غصے کی وجہ سے نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پھر جب مجھے سمجھ آ گئی تو پھر میں اتنا شرمندہ ہوا کہ میں نے منہ ہی نہیں اوپر کیا. پھر تو حضرت عمر نے بھی کہا میں نے اپنی عمر جو ہے برباد کی ہے. لیکن ایک بات میں آخر پہ ضرور کرنی چاہتا ہوں، آخر ہو یا یہ نہیں آپ کو پتا ہے کہ یا تو یہ لوگ جو ہیں احمدیوں کے حقوق دیں گے تو ان کے بھی حقوق محفوظ ہو جائیں گے، نہیں تو قرآن کریم میں ویسے یہ بات آپ نے بڑی زبردست کی کہ اگر یہ احمدیوں کو حقوق نہیں دے رہے تو ان کو بھی انصاف نہیں مل رہا. یہ بھی عدالتوں میں جس طرح روزانہ جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کے سامنے ہے نا. اب تو یہ بات ہو گئی ہے کہ ججوں کی بھی ڈگریاں جاری نکلائی ہیں، ججوں کی بھی ڈگریاں جو جاری 30 سال نکلائی ہیں. بعد. اچھا سر یہ بتائیے سوئٹزرلینڈ میں آپ آزادی کے ساتھ اپنا جو بھی آپ کا مذہب ہے اس کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ میں وہ اس بات کو ایک چھوٹی سی بات اس میں کر دوں، پھر میں یہ بات بتاتا ہوں. قرآن کریم فرماتا ہے وَحَاقَ بِهِمْ وَمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان چیزوں نے ان کو سب ان چیزوں نے پکڑ لیا جن کا وہ تمسخر اڑایا کرتے تھے. یعنی ان سب کے حقوق بھی غضب کیے جائیں گے، کیا وہ کسی ادارے کے ہوں، عدالتیں ہوں یا اور کوئی ادارہ ہو، سب کے حقوق. یا ظلم مٹے گا دھرتی سے یا پھر دھرتی خود مٹ جائے گی. اب میں اس کی طرف آتا ہوں جو آپ نے سوال کیا. ٹائم کام میں ذرا جلدی کر لیں. میں بس یہی بات آپ کا جواب دیتا ہوں. اس قوم کو یہ توفیق ملی ہے کہ انہوں نے مذہب کو بیچ میں نہیں لے کے آئے. انہوں نے جو قرآن کریم کہتا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم حکومت کرو تو انصاف کی حکومت کرو. تو یہاں پہ انصاف کا جو معیار ہے وہ بہت اونچا ہے، اس کی وجہ سے امن ہے. امن کا تعلق ہی انصاف سے ہے، قانون سے اور شریعت سے نہیں ہے. شریعت آپ کے اپنی ذات کے لیے ہے. یہاں آپ آزادی کے ساتھ نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنی میسج لوگوں کو دے دیتے ہیں کہ یہاں تو ہم تو ادھر 33 سال سے چرچ میں ہی نماز پڑھتے ہیں. ساری زمین اللہ تعالیٰ کی ہے. ہمیں یہاں پہ تبلیغ کرنے کی اجازت ہے، ہمیں یہاں بک سٹال لگانے کی اجازت ہے، ہمیں یہاں جلسہ کرنے کی اجازت ہے. اگلے ہفتے جلسہ ہے. ہر قسم کی ہمیں مذہبی آزادی ہے، ہر طرح کی. تو اس وجہ سے بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا. نائن بردرز ٹی وی انٹرنیشنل کو اپنا خیال رکھیں. شکریہ شکریہ، جزاک اللہ. ناظرین، سوال یہ ہے کہ 50 سال میں پاکستان نے ترقی کی یا نہ کی، یہ آپ نے سوچنا ہے. مذہب ہر بندے کا ذاتی مسئلہ ہے، کسی نے کسی کی قبر میں نہیں جانا، یہ بھی سارے کہتے ہیں. مگر پھر بھی ایک دوسرے کی زندگی کی بھی فکر پڑی ہوئی، اس کے مرنے کی بھی فکر پڑی ہوئی. فکر نہیں ہے تو صرف اپنی فکر نہیں ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو ہمیں سب کو سب سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے، اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے پھر تمام جو مسئلے ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. عدل کے ساتھ جڑے رہے ہمارے چینل کے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہے. سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ملیں گے نئے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیں. اللہ